Hello guys, my name is Bhushan Pandey. Welcome to all in my YouTube channel. Guys, आज सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो है मेरा, इसके आने में काफ़ी वक्त लग गया, इसलिए सभी से सॉरी है। और लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो आप सभी का कमेंट्स मैंने देखा था, तो वहाँ आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि साउंड इको हो रहा है, और सेकंड था आपका कि ये जो फॉन्ट का साइज है ये थोड़ा छोटा था। तो मैंने आज ये एफर्ट किया है कि फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दे तो आपको क्लियरली दिखे। एंड आई होप कि आज जो है, आज का जो सेशन है वो आपको पहले वाले सेशन से इम्प्रूव हो और अच्छा दिखे, विजुअल हो और ऑडिएबल भी हो। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में किया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग का फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने फोर टाइप्स को डिस्कस किया था। पहला टाइप ये था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन को किसी रो या कॉलम में हम कैसे निकालते हैं, अगर वो पर्सन सिंगल हो या एक ही पर्सन हो तो हम कैसे निकालते हैं। सेकंड टाइप था मेरा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे निकालते हैं अगर डिफरेंट पर्सन हो, अलग अलग पर्सन का प्लेस दिया हो, लेफ्ट से, राइट से या फिर टॉप या बॉटम से, और उस दोनों पर्सन के बीच में कुछ नंबर ऑफ पर्सन हो तो टोटल नंबर कैसे निकालते हैं। थर्ड था मेरा कि हम पर्सन का प्लेस कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है तो पर्सन जो है उसका प्लेस कैसे निकालते हैं, अगर पर्सन का प्लेस लेफ्ट से दिया हो या राइट से दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। और फोर्थ टाइप था मेरा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है और टू डिफरेंट पर्सन का प्लेस दिया है, लेफ्ट राइट से, टॉप या बॉटम से, तो उस दोनों पर्सन के मिड में नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, ये उसके बीच में कितना पर्सन होगा। आज जो करने वाले हम लोग वो करने वाले शिफ्टिंग मेथड। तो गाइस शिफ्टिंग मेथड में स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बारीकियां जो मैं पहले बता देता हूं, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन पे हेल्प मिलेगा इसको सॉल्व करने में। पहले अगर देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट को हमने प्लस किया है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट को मैंने प्लस किया है, फ्रॉम राइट टू राइट को माइनस किया है, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट को माइनस किया। आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट इंट है उसको प्लस किया है, जो सेम इंट है उसको माइनस कर दिया। सिमिलरली जो रो में हो रहा है उसी तरीके से हमने कॉलम में किया है। तो टॉप और बॉटम, बॉटम टॉप प्लस करना है, टॉप और टॉप माइनस करना है, बॉटम बॉटम माइनस करना है। गाइस इसको एक एग्जांपल पे देख लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों प्लस करते हैं और क्यों माइनस करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, व्हाट विल बी द थर्ड प्लेस टू द right of fourth place from the left end of the room. Guys, what will be the third place to the right of the fourth place from the left end of the room? तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि बाएं से चौथे स्थान के दाएं तीसरा स्थान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्लेसेस को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे जाना कहाँ है, बाएं से चौथे प्लेस के दाएं तीसरे प्लेस पे जाना है। तो पहले हम बाएं से चौथा काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये आ गया बाएं से चौथा। इसके दाएं तीसरा जाना है तो 1 2 3। टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें कहा 7th प्लेस पे जाना है। अब देखो गाइस इसमें क्या है, मैंने प्लस क्यों किया था, अब क्लियर हो गया होगा। एक राइट से है, एक लेफ्ट से है, तो हमने इसलिए क्या किया, दोनों के प्लेस को, एक्चुअली आप अगर मैनुअली भी देखो तो आपने प्लस किया है, इसलिए हमने प्लस किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों प्लस करते हैं। अगर डिफरेंट है, डिफरेंट इंट दिया हुआ है तो प्लस करते हैं, अगर सेम इंट दिया हुआ है तो माइनस करते हैं। अब आते हैं अपने
नेक्स्ट टाइप ये इस टाइप के शिफ्टिंग मेथड को डिस्कस करते हैं आज। एक एग्जांपल लेते हैं शिफ्टिंग मेथड का। इफ देयर आर 40% in a row, if a person a 4 places shifted towards right, then he becomes 24th from the left end of the row. Then find his earlier position from the right end of the row. तो गाइस एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ देयर आर 40% इन अ रो, इफ अ पर्सन ए 4 place shifted towards right, then he becomes 24th from the left end of the row. Then find his earlier position from the right end of the row. तो गाइस आप देखते हैं कैसे करना है। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक रो को। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको पता है कितना दिया हुआ है, 40 है। अब एक 4 प्लेस शिफ्ट करता है राइट की ओर, देन उसके बाद उसका प्लेस क्या हो जाता है, 24th। किस एंड से, लेफ्ट एंड से। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले एंड से 24th प्लेस को ड्रॉ करते हैं। तो ए का प्लेस जो बाद में था आफ्टर शिफ्टिंग, ए का प्लेस क्या हुआ है, 24th। अब वो 4 प्लेस शिफ्ट करता है फिर होता है अपने राइट, तो इसका मतलब एक कहीं यहां पे होगा इसके पहले, तभी तो वो 4 प्लेस राइट की ओर शिफ्ट किया, 24th पे गया। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस 24 में 4 को माइनस कर दें, क्योंकि लेफ्ट से मुझे लेफ्ट की ओर जाना है, तो आपको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट में माइनस करते हैं, बाएं से बाएं में माइनस करते हैं, तो हम इस पे माइनस करते हैं, तो क्या हो गया 20। तो पहले जो पोजीशन होगा ए का वो कितना होगा, 20th होगा। तो अब लेफ्ट से इसका प्लेस क्या हो गया, 20th कौन सा प्लेस है इसका, पहले वाला अर्लियर वाला प्लेस है। 20 कौन सा प्लेस है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट से अर्लियर पोजीशन निकालना है। तो आपने तो निकाल लिया ना, राइट से अर्लियर कितना आया, 20th प्लेस। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ है, 40। मुझे पर्सन का प्लेस राइट से निकालना है। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि पर्सन का प्लेस अगर मुझे निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में पर्सन का प्लेस माइनस करते हैं और प्लस 1 करते हैं। तो ये दिया हुआ प्लेस कितना है, 40, माइनस क्या करना है, अर्लियर पोजीशन इसका क्या है, 20 को माइनस किया और प्लस 1 भी तो करना है। 1 इसलिए करना है क्योंकि आपने 20 को माइनस कर दिया है 40 में, तो कितना होगा, 20 ये होगा और प्लस 1 मींस कितना आ गया, 21st प्लेस पे है वो। उसका अर्लियर पोजीशन राइट से क्या है, 21st है। अर्लियर पोजीशन उसका राइट से 21st है। तो गाइस ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने रो वाला किया है, अब हम करते हैं रो का हो गया, अब कॉलम वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉलम में हम शिफ्टिंग मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। अब कॉलम का एग्जांपल देखते हैं। इफ देयर आर 50% in a column,
if Anil's place from the top is 20 and another person Ram 4 places below Anil, then find the Ram's place from the bottom. Guys, रिपीट करता हूं क्वेश्चन को. If there are 50% in a column, if Anil's place from the top is 20 and another person Ram 4 places below Anil, then find the Ram's place from the bottom. Guys, ये क्वेश्चन कॉलम में है. एक कॉलम को ड्रॉ करते हैं. पहले कॉलम को ड्रॉ करते हैं. अब मुझे जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है टोटल, ये आपको पता है. अनिल का प्लेस टॉप से क्या है, अनिल का प्लेस अगर हम देखें तो टॉप से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 20 है अनिल का प्लेस. गाइस, राम जो है वो अनिल से 4 प्लेस बिलो है, मतलब नीचे है. आपको पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो इससे 4 प्लेस नीचे है. तो हम क्या करेंगे, 20 में अगर 4 को प्लस कर दें तो इस कहीं पे यहाँ पे राम होगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा यहाँ निकल के 24 प्लेस पे कौन होगा, राम होगा. तो राम का प्लेस, अब राम का जो प्लेस है वो टॉप से कितना आ रहा है 24. मुझे निकालना क्या है, राम का प्लेस बॉटम से निकालना है. अब इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में आपको पर्सन का प्लेस निकालना है. तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से टोटल नंबर आपको पता है कितना दिया हुआ है 50, उसमें पर्सन का प्लेस किसी भी इंड से पता होना चाहिए, तो दिया हुआ है टॉप से 24. इसको क्या करना है, माइनस करना है, और प्लस क्या करना है 1 करना है. तो इसको माइनस करके प्लस 1 करते हैं, कितना आएगा ये 6 और 2 26 होगा, ये 26 और प्लस 1 कितना होगा गाइस 27. तो 27 प्लेस पे बॉटम से कौन होगा, राम बॉटम से कितना हो गया 27 प्लेस. क्लियर. अब आई थिंक आपको शिफ्टिंग मेथड समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है इंटरचेंज मेथड. अब 6 टाइप को डिस्कस करते हैं, और 6th वाला टाइप है इंटरचेंज मेथड. गाइस, अभी जो इस सेशन में करवा रहा हूं ये सारा इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरचेंज, शिफ्टिंग. और इसके बाद जो कराने वाला हूं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और कॉलम, वो भी टाइप काफी इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से देखें और ठीक से समझना जरूरी है, फिर आप शॉर्टकट खुद अप्लाई कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं. एग्जांपल लेते हैं इस पे. इफ एज प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 16th and B's place from the right is 15th. Both of them mutually interchange their
places, then A becomes 20th from the left end of the row। गाइस ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, ए का प्लेस दिया हुआ है और बी का प्लेस दिया हुआ है, इन दोनों ने अपने प्लेस को इंटरचेंज किया है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, इफ ए इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज 16 एंड बी इज प्लेस्ड फ्रॉम द राइट इज 15, both of them mutually interchange their places, then A becomes 20th from the left end, 20th from the left end of the row, then find the total number of person in that row। कैसे निकालेंगे गाइस? देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूं। करना क्या है, ए का प्लेस आपको पता है लेफ्ट एंड से क्या दिया हुआ है 16, बी का प्लेस आपको पता है क्या दिया हुआ है, राइट वाले एंड से बी का 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोनों ने अपने प्लेस को क्या कर लिया, म्यूचुअली इंटरचेंज किया। मींस ए का शिफ्टिंग यहां है, मतलब बी इस प्लेस पे आया, ये इसका न्यू प्लेस है, और ए यहां पे चला गया, ये इसका न्यू प्लेस है। ओके, अब क्या क्वेश्चन में है कि जब ये शिफ्ट कर इंटरचेंज हो जाते हैं तो फिर ए का प्लेस लेफ्ट वाले एंड से कितना हो जाता है 20, तो 20 हो जाता है ए का प्लेस। फिर निकालना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। गाइस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, जब एक पर्सन का सेम पर्सन का प्लेस बोथ एंड से आपको दिया हुआ है या पता है तो टोटल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं। दोनों एंड से जो भी प्लेस दिया उसको प्लस करते हैं। अब जो ए का प्लेस है वो राइट से क्या हो गया है 15, क्योंकि इंटरचेंज के बाद इसका प्लेस 15 है ए का राइट से, और लेफ्ट से नया प्लेस इसका क्या आ गया है 20। दोनों को प्लस करते हैं और -1 तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर्सन क्या है, एक ही सिंगल पर्सन है। इसको हम काउंटिंग 2 बार कर रहे हैं, 2 बार नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, इसलिए -1 कर दिया। इस दोनों को प्लस करोगे कितना होगा 35 और -1 कितना रिजल्ट आएगा 34। कितना आ रहा है 34 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 34 है। गाइस, बार बार मैं कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है या कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और क्लास ओवर होने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि कौन सा टाइप आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, जो मैं ऐड कर देता हूं इसमें भी। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है। अगर हम यहां पे देखें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल दिया, अब इसी में अगर हम एक चीज और ऐड कर दें, एंड ऑल्सो फाइंड द B's place from the right end of the row, right end of the row। गाइस, अभी आपको पता है, फिर से इसको दोबारा देखो, जब भी आप किसी पर्सन का प्लेस निकालोगे तो टोटल नंबर आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर फिर से हम निकाल लेते हैं। ए का प्लेस पता है, लेफ्ट से क्या दिया हुआ है 16, बी का प्लेस पता है आपको क्या दिया हुआ है राइट से 15। इन दोनों ने अपने प्लेस को क्या किया, म्यूचुअली इंटरचेंज किया। तो अब बी का ये न्यू प्लेस हो गया, न्यू प्लेस है बी का, और ए का ये न्यू प्लेस है। अभी हमने टोटल नंबर निकाला था। अच्छा, जब शिफ्ट हो जाता है इंटरचेंज होने के बाद ए का प्लेस क्या हो जाता है, ए का प्लेस हो जाता है 20 निकाल दिया। ओके,
अभी आपने क्या निकाला था, टोटल नंबर कैसे निकाला था, 20 और प्लस 15 किया था और -1 किया था, ये कितना आया था 34। अब मुझे निकालना है बी का प्लेस राइट एंड से, तो पर्सन के प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, टोटल नंबर तो आपने निकाल लिया, क्या है 34। इसमें अगर हम इस 34 में अगर माइनस कर दें बी का कौन सा प्लेस, शिफ्ट होने के बाद इसका लेफ्ट से प्लेस क्या है 16 हो गया, तो 16 को माइनस करते हैं। और पर्सन के प्लेस निकालने के लिए +1 भी तो करते हैं, क्योंकि जब आप 34 में माइनस करोगे 16 को तो उसका प्लेस माइनस हो गया, +1 करना है। इसको निकाल दें कितना होगा, 4 एंड 10 14 एंड +4 18 होगा, ये 18 और +1 क्या होगा 19। तो इसका प्लेस बी का प्लेस लेफ्ट वाले एंड से क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है गाइस, नेक्स्ट टाइप है मेरा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे निकालते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और कॉलम में हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे निकालते हैं किसी भी रो और कॉलम में। तो गाइस पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर if age place from the left end of the row is 20th and B's place from the right end of the row is 12th if four person between both of them then find the then what could be the minimum number of person in that row। गाइस अभी जो हम कर रहे थे वो सब मैक्सिमम नंबर को हम सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे मिनिमम नंबर निकाल के बताना है। क्वेश्चन में क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। इफ A is placed from the left end of the row is 20th and B is placed from the right end of the row is 12th, if four person between both of them, then what could be the minimum number of person in that row। गाइस इसका एक सिंपल मेथड है जो मैं बता देता हूं, और सिंपल मेथड ये है कि सम ऑफ द बोथ पर्सन्स प्लेस माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन
बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके। और देन माइनस टू, देन माइनस टू, देन माइनस टू। ये इसका मेथड है गाइस। कैसे करेंगे देखो, सम ऑफ बोथ पर्सन प्लेस, दोनों पर्सन के प्लेस का सम करते हैं। ए का सम, ए का कितना दिया हुआ है 20, बी का कितना दिया हुआ है 12। अब माइनस क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच में जो पर्सन है, तो दोनों के बीच में पर्सन कितना है 4 को माइनस किया, और माइनस क्या करना है 2 को। तो इसे निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये होगा 32, और माइनस क्या करना है 6। 32 में 6 को माइनस करो, कितना होगा 26। मींस मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितना होगा 26 होगा। ये मेथड है, एग्जाम्स में आप इसी को अप्लाई करें। करना क्या है, दोनों पर्सन के प्लेस को प्लस करना है, माइनस उन दोनों पर्सन के बीच में मिड में जितना नंबर ऑफ पर्सन है उसको माइनस करना है, और माइनस क्या करना है 2 को करना है। तो सिंपली आप क्या निकाल दोगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब इसको थोड़ा और बेसिक करके समझा देता हूं आपको, डॉट मेथड से समझाता हूं, बट उसे आप एग्जाम में अप्लाई मत करना, क्योंकि एग्जाम्स में काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसे समझ लो आप कि कैसे करते हैं इसको। अब पहले देखते हैं, लेफ्ट से प्लेस दिया हुआ है ए का 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके, ये ए का प्लेस है, यहां पर 20th प्लेस है ए का। लेफ्ट से क्या दिया हुआ है 20th प्लेस दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि इस दोनों के बीच में 4 पर्सन है, तो अगर हम यहां रखते हैं 4 और उसके बाद बी रखते हैं तो वो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको। अब मुझे इसमें ओवरलैप करना है 4 पर्सन, 1 2 3 4, तो 4 पर्सन को हम यहां पे कर दिए, और ये प्लेस किसका हो गया बी का। और बी का प्लेस पता है क्या दिया हुआ है, बी का प्लेस है राइट वाले इंच से 12, तो मुझे 12 करना है राइट इंच से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो हमने बी कर दिया। बी का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बी का गया। तो आप गाइस काउंट कर सकते हो सिंपली। 20 तो यहां तक था, 21 22 23 24 25 26, आंसर हमारा क्या था 26। देन ये 26 प्लेस 26 होगा टोटल। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 26 है। तो गाइस ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का सारा टाइप कंप्लीट हो गया। अगर पहले वाले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, या ज्यादा आवाज इको हो रहा हो, या फिर और भी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो फर्स्ट वीडियो को मैं दोबारा फिर से वीडियो बना करके मैं अपलोड कर सकता हूं। और आज का क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।